ईश्वर मंदिर सिहावा में स्थित मंदिर राजा कर्ण के द्वारा यह मंदिर थी। और हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं और जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कब, कैसे और इसके इतिहास के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। जी जी, मेरा नाम विनोद पुरी गोस्वामी। सभी दर्शकों से ओम नमो नारायण। यह मैं बता दूं कि ये जो मंदिर जो है 12वीं शताब्दी का मंदिर है और राजा कर्ण जो है कांकेर के राजा हैं उनके द्वारा स्थापित मंदिर है। और जिसमें से मुख्यतः ये यहाँ पर 6 मंदिर उनके द्वारा बनाया गया है, जो उनके नाम पर, उनके पत्नी के नाम पर, ऐसा करके 6 मंदिर है जिनको मैं आप सभी दर्शकों को अभी दिखलाऊंगा। और भगवान कर्णेश्वर जो है इनका नाम कैसे पड़ा इनको भी मैं बताऊंगा। उस समय की बात है जिस समय जब राजा ये मंदिर बना कर निर्माण करके जब वहाँ थे तो मुगलों द्वारा इनका तोड़फोड़ हुई। जिनको राजा को पता चला तो राजा को जानकारी होने के बाद उसने अपने सेना वेना के साथ में यहाँ पर आ करके उनको यहाँ से खदेड़े हैं। और खदेड़ने के बाद में यहाँ से 200 मीटर के जस्ट साइड में नदी किनारे वो रुके वहाँ पर और रुक करके कहे कि हम लोग थोड़ा आराम करेंगे फिर निकल जाएंगे। जिसमें से राजा का स्वास्थ्य पहले से ही खराब था, कोढ़ था उनको कहते हैं। यहाँ आने के बाद उसका और बढ़ गया। जब बढ़ गया तो वो भगवान भोलेनाथ के पास तो नहीं आ पाए, बशर्ते उनकी एक भाव और उनका निवेदन जो भगवान वो वहाँ बैठे थे। और भगवान यहाँ कहते हैं ना, भाव से कहीं भी अगर पुकारो तो भगवान वहाँ पर आ जाते हैं। इनकी कृपा से उनका वहाँ से निवेदन किया तो ये भगवान जो है उनके पास में कहाँ से कुत्ता है किसी को कोई पता नहीं। जो राजा के पास में जा कर के बैठ गया, वही साइड में वो मट्टी में पानी स्टोरेज था जिसको हम स्टोरेज रहता है, उसको कीचड़ कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं उनको। वो बता तो राजा को पता नहीं था। और जब भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करी तो वह कुत्ता उसमें लोटपोट हुआ और राजा के पास में बाल को झड़ाया, जिससे राजा का कोढ़ संपूर्णतः ठीक हो गया। और संपूर्णतः ठीक हो जाने के बाद राजा भाव विभोर हो करके इस भोलेनाथ को बारंबार नमन किया, बारंबार धन्यवाद दिए। और कुछ समय के बाद राजा यहाँ आकर के उनसे दर्शन हुई और उन्हीं के साथ साथ में कहे कि मैं यहाँ और भगवान भोलेनाथ यहाँ। तो इससे पता चलता है भोलेनाथ आप हर एक कण में हो, हर एक जगह पर हो, बस भाव के ही भूखे रहते हैं। इसलिए इनका नाम कर्णेश्वर यानी कान से सुनने वाला। इसलिए यहाँ पर हजारों करोड़ों के तादाद पे यहाँ आते हैं और जाते हैं। जिसमें अभी माघ पूर्णिमा का अवसर है और बाबा जी का यह कर्णेश्वर धाम है जहाँ पर मेला भी होना है। और 12 तारीख कल से पूर्णिमा स्नान यहाँ चालू हो जाएगा। तो ये हमारे साथ पुजारी जी मौजूद थे जिन्होंने पूरी यहाँ की जानकारी दी। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि कहाँ से आए हैं आप? मैं दुगली से आया हूँ जी। यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में आपको जानकारी पहले से है, मतलब उसके बारे में आप किस तरह की महत्ता है वो सब बता सकते हैं? नहीं, क्या बता जी नहीं सकता। जी जी ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी आप कहाँ से? दुधावा से। जी दुधावा से। अच्छा, कांकेर जिले से हैं? ये कांकेर जिले। जी। यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में आपको तो पता ही है। यहाँ की प्रसिद्धि के बारे में परम पूज्य गुरुदेव जी ने बता दिया आपको। हम छोटे मुँह में इसका बखान नहीं करेंगे। जी जी। ये हमारे साथ कुछ श्रद्धालु थे। मैं आपको दिखा दूँ कर्णेश्वर भगवान के दर्शन मैं आपको करा दे। कुछ तस्वीरें मैं आपको दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूँ। यह मंदिर है और हमारे महादेव जी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्थापित हैं। और इनकी करीबन 5 दिवस का होता है। हमारे साथ यहाँ के कर्णेश्वर ट्रस्ट के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से यहाँ पर मेला महोत्सव मनाया जा रहा है। जी जानते हैं उनसे। जी अपना नाम बताएंगे। और मेरा नाम राम भरोसा साहू है। मैं कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का सह सचिव हूँ। यहाँ पर 5 दिवसीय मेला महोत्सव होता है। यह जो मंदिर है कर्णेश्वर महादेव मंदिर, ये 11वीं शताब्दी में निर्मित मंदिर है और जिसका निर्माण उस समय के राजा कर्णदेव द्वारा निर्मित मंदिर है। यहाँ पर सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहाँ पर सभी जो भी इस मेला महोत्सव में आते हैं उनका यह मान्यता है कि हम जो भी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आते हैं, कर्णेश्वर महादेव में दर्शन करते हैं और हमारा मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ पर ये 5 दिवसीय मेला महोत्सव मंदिर है। इसमें कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट का ट्रस्ट है और ट्रस्ट के दिशा निर्देश पर यहाँ पर बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से आम दर्शनार्थियों को सुविधा को देखते हुए यहाँ पर विभिन्न व्यवस्था समिति के सदस्यों को दिया जाता है, जो भक्ति भाव से प्रेरित होकर के अपना कार्य संपादित करते हैं। मैं बता दूं कर्णेश्वर धाम पर मैं मौजूद हूँ। यह मंदिर यहाँ पर स्थापित ऐतिहासिक मंदिर है जिसे राजा कर्ण ने इनकी स्थापना की थी। हमारे साथ ट्रस्टी और भी मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं मंदिर के बारे में, क्या है इसकी इतिहास क्या है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जी अपना नाम बताएंगे। ललित प्रसाद शर्मा, कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता हूँ। और मेरे साथ पूरे 105 की टीम है जो तन्मयता के साथ अपनी अपनी जिम्मेदारी को बहुत
अच्छे ढंग से वहन करते हैं। और यहाँ की ऐतिहासिक तपोभूमि है यह। दंडकारण्य क्षेत्र में रामगमन का रास्ता भी है, ये रामगमन पथ कहा जाता है। यहाँ इस जगह पे जटायु का दाह संस्कार हुआ था भगवान राम के द्वारा, इसलिए यह अस्थि केंद्र में, यहाँ अस्थि विसर्जन केंद्र है। उस केंद्र में विश्व में ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ अस्थि विसर्जन होने के बाद वो 24 घंटे में वह लुप्त हो जाता है, पानी में मिलाव हो जाता है। आप कभी भी देखेंगे, प्रयाग जाएंगे, राजिम जाएंगे, वहाँ हड्डियों का कहीं न कहीं दिखेगा। यहाँ एक भी अस्थि हमको नहीं दिखाई देता। यहाँ की बहुत बड़ी महानता है। आप देख सकते हैं कि हम कर्णेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हुए हैं। यह मंदिर है, यहाँ पर आपने सुना कि किस तरह की इसका इतिहास है और राजा कर्ण के द्वारा यहाँ पर करीबन 6 मंदिर यहाँ पर उन्होंने स्थापित की थी। मैं दिखा रहा हूँ, अभी हम प्रांगण पर यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की महत्ता बहुत ही ज़्यादा है, देश प्रदेश पर प्रसिद्धि है। और मैं बता दूं, अभी मेला महोत्सव चालू हो चुका है, चालू होने को है, जिसकी तैयारी जोरों पर है।